तो जैसे कि हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बात कर रहे थे और हमने देखा जी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली हमें जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके देता है वो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज लेस और इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटीज की कंडीशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो तमाम प्रीवियस जो सक्सेसेस पे प्रोबेबिलिटीज होती है उनको ऐड अप करता है। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पे उसको हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे थे। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, हम CDF की बात करें, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमने बनाना है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट, यानी अगर आप 3 बैलेंस कॉइन यानी 3 फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, व्हाट कुड बी द सैंपल स्पेस। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, हेड हेड हेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इट कुड बी लाइक फर्स्ट 2 टाइम्स हेड आए एंड देन टेल आ जाए, ये भी हो सकता है हेड टेल हेड हो जाए, ठीक है, यूं भी हो सकता है टेल और हेड हेड हो जाए, उसके बाद हेड टेल टेल हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेल हेड टेल हो जाए और इसी तरह से टेल टेल हेड हो जाए एंड देन टेल 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 हो जाए। सो दिस इज अ पॉसिबल सैंपल स्पेस, आई मीन ये सैंपल स्पेस है। वी आर इंटरेस्टेड, हम क्या इंटरेस्टेड हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो जाहिर है कि अगर हम सपोज कर लें कि जो हमारे पास x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, लेट x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स, इसको बेशक आप सक्सेस के साथ एसोसिएट कर लें, ठीक है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो हेड जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट किसी भी आउटकम के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स उसमें हेड जो है हेड कुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, कुड बी इक्वल टू 1 2 और 3 इसका मतलब x जो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इट कैन टेक अप 0 1 2 और 3 वैल्यूज, ठीक है। तो इनकी अगर प्रोबेबिलिटीज की बात कर लीजिए तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटीज व्हेन x कैपिटल X इक्वल 0, यानी कोई भी हेड ना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी केस में कोई भी हेड ना है, टोटल आउटकम्स कितनी है 1 2 3, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आउट ऑफ 8 अगर कोई भी हेड ना है दैट्स 1 प्रोबेबिलिटी 1 चांस है, बिकॉज अगर तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल 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 आ जाए देन इट्स 1 ओवर 8 प्रोबेबिलिटीज की होगी। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 1 यानी जब एक हेड आ जाए तो आउट ऑफ टोटल आप देखें यहाँ पे कहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है 1 2 एंड 3, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 1 हो, x इक्वल्स 2 हो यानी 2 हेड्स आ जाए, ये भी ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी 1 2 एंड 3, तो 3/8 चांसेस इसके हैं। एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 3, तीनों के ऊपर हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जस्ट 1 चांस है 1 आउट ऑफ 8 1 ओवर 8, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बनती है जी, अगर मैं इसका लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, अगर मैं इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ तो वो भी बन सकती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, आई वुड से कि नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स कुड बी 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 होंगे तो 1/8 है, ठीक है, 1 होंगे तो 3/8 है और 2 होंगे तो तभी 3/8 है और अगर 3 होंगे तो 1/8 है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो ऐड अप टू 1, 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8, 8/8 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमें देखना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, सिंपल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें अगर हम इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इफ x could take up greater than or equal to 0 value and less than 1, ठीक है, लेस देन, यानी हम इसमें ग्रेटर और लेस यानी लेसर और इक्वल टू की बात करते हैं, लेसर और इक्वल टू की बात करते हैं। x जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 1 होगा, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
देन प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 0 की, दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x is greater or equal to 1 but less than 2, that means कि हम डील करें probability when x is equal to 0 plus probability when x equals 1, यानी हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो probability of x equals 0 क्या है, 1/8, probability of x equals 1 क्या है, 3/8, ये आपको गिवन है यहाँ पे 3/8। तो probability when x is greater than or equal to 1 less than 2 is going to be equal to 4/8, जो कि कितनी बनती है 1/2, but just keep it as it is 4/8। इसी तरह what is the probability for x greater than or equal to 2 less than 3? तो इसके लिए हम बेसिकली किस चीज के साथ डील करें, probability when x equals 0 plus probability when x equals 1 and plus probability when x equals 2, capital X equals 2। ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ये क्या है 1/8, ये क्या है 3/8, और फॉर 2 भी क्या है, ये भी 3/8 है। तो अगर आप इसको ऐड अप करेंगे तो ऐड अप 7/8। सिमिलरली फाइनली क्या हो जाएगा, x is greater than or equal to 3, या सिंपल क्या लें, for x is greater than or equal to 3। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आप सिंपली 1 - 7/8 कर दें, ठीक है। सॉरी, आप टोटल जो है वो सबको ऐड कर लें, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल 1 प्लस प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी फॉर x बिकॉज क्यूमुलेटिव है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 3। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, ऑब्वियसली दिस ऐड अप टू 1 बिकॉज 1/8 plus 3/8 plus 3/8 and plus 1/8, it adds up to 1। ठीक है। अब अगर आप cumulative distribution function बनाना चाह रहे हैं तो we can construct it। ठीक है। तो desired distribution function को कैपिटल f of x से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 0 for x is less than 0, यानी 0 से कम जो है वो नहीं, नेगेटिव, तो इस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। 1/8 चांसेस हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी x is for x is greater or equal to 0 less than 1। 4/8 चांसेस, देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, 4/8 चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी x is greater or equal to 1 but less than 2 हो। ठीक है, 4। इस तरह 7/8 चांसेस हैं for x is greater or equal to 2 but less than 3। और इसी तरह से last but not the least one 1 चांसेस हैं जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करें when x is greater than or equal to 3। so this is called cumulative distribution function, this is called cumulative distribution function। यानी इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट यही होगा कि आप किसी भी गिवन इंटरवल के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इस गिवन इंटरवल, यानी इंटरवल इज नॉट गोइंग टू बी अ रियल टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल टू और लेस का साइन होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल, इज लेस देन और इक्वल टू का साइन, इज लेस देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो उस केस में हम जो है वो बजाय कि प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करें, हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज को देख सकते हैं।